वंदे मातरम। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी आदर्श व्याकरण के अंदर पाठ 9 पढ़ रहे थे, सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था सर्वनाम शब्दों का सर्वनाम शब्दों के अंदर परिवर्तन, सर्वनाम शब्दों पर कारक का प्रभाव, सर्वनाम शब्दों पर वचन का प्रभाव, ये अपन ने पढ़ लिया था। तो आज अपन इससे आगे पढ़ेंगे। इसमें अपन को यहाँ से पढ़ेंगे। स्मरणीय है कि सर्वनाम शब्दों के साथ संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। संप्रदान एवं संबंध के परसर्गों में परिवर्तन। सर्वनाम शब्दों के रूप में बदलते समय आपने देखा होगा कि संप्रदान कारक तथा संबंध कारक के चिन्ह इन रूपों के निर्माण के समय बदल जाते हैं। जैसे संप्रदान कारक के अंदर क मेरे लिए, तो ये बदल गया हमारे लिए बहुवचन में। इसी प्रकार ख है तेरे लिए, तो ये बहुवचन में हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसी प्रकार संबंध कारक के अंदर मेरा, मेरी, मेरे के स्थान पर हो जाएगा हमारा, हमारी, हमारे। ख तेरा, तेरी, तेरे के स्थान पर हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। इन उदाहरणों को ध्यान से देखने पर आप समझेंगे कि संप्रदान कारक के परसर्ग के लिए के स्थान पर रे लिए हो गया है। इसी प्रकार संबंध के परसर्ग का, की, के क्रमशः रा, री, रे में बदल गए हैं। इन उदाहरणों में आप ये भी देखेंगे कि क्रमशः क और क उत्तम पुरुष के हैं तथा ख और ख दोनों मध्यम पुरुष के हैं। अब नीचे के दोनों उदाहरण ध्यान से पढ़िए। उसके लिए, उनके लिए, उसके, उनके। उदाहरण क तथा ख क्रमशः संप्रदान और संबंध कारक के हैं तथा दोनों ही में सर्वनाम पद प्रथम पुरुष के हैं। यहाँ कारक चिन्ह का रूप परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम पुरुष के सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होने पर इन परसर्गों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परसर्गों का प्रयोग सर्वनाम शब्दों के साथ, कारक परसर्गों का प्रयोग सदा सर्वनाम शब्द के साथ ही होता है। अर्थात शब्द और परसर्ग को एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखा जाता है। जैसे उसने, उन्होंने, इसने, इन्होंने, उसको, मुझसे, हमसे, मेरा, हमारा, मुझसे, हम में, तुमको, तेरे, तुम्हारे आदि। यहाँ सभी परसर्ग सर्वनाम शब्दों के साथ एक ही शिरोरेखा के नीचे छपे हैं। यह संप्रदान कारक में देखने को नहीं मिलता है। जैसे उनके लिए, तेरे लिए, हमारे लिए। यहाँ परसर्ग का प्रथमांश का, की, के या रा, री, रे सर्वनाम शब्द के साथ एक ही शिरोरेखा के नीचे रखा गया है
जबकि द्वितीयांश के लिए पृथक लिखा गया है। इस नियम को सदैव याद रखिए। ही निपात के साथ परसर्ग प्रयोग जब किसी वाक्य में सर्वनाम शब्द के साथ कारक परसर्ग तथा ही निपात का प्रयोग होता है, तब पहले ही लगाया जाकर फिर परसर्ग लिखा जाता है। जैसे मोहन केवल मुझ ही में दोष क्यों ढूंढता है, वह उस ही का भाई है। यहाँ ही क्रमशः में और का से पहले छपा है। यह नियम संज्ञा शब्दों के साथ भी समान रूप से लगता है। आइए अपन अब इसके कुछ जो अभ्यास प्रश्न उत्तर हैं ये करते हैं। तो पहला है रिक्त स्थानों पर उचित शब्द लिखिए। तो पहला है सर्वनाम शब्दों के रूप खाली जगह और खाली जगह के कारण बदल जाते हैं। तो इस खाली जगह में आएगा सर्वनाम शब्दों के रूप वचन और कारक के कारण बदल जाते हैं। दूसरा है वचन का प्रभाव मध्यम पुरुष पर भी देखने को मिलता है। ग सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्ह शब्द परसर्ग साथ ही शिरोरेखा के नीचे लिखे जाते हैं। आगे प्रश्न है घ ही खाली जगह आने पर कारक परसर्ग इस निपात के लिखे जाते हैं। तो इसका उत्तर है ही निपात आने पर कारक परसर्ग इस निपात के बाद लिखे जाते हैं। ये प्रश्न उत्तर अपने को गृह कार्य के अंदर करने हैं। धन्यवाद।